नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज हम मौजूद है जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहाँ पे जो काफ़ी तादाद के अंदर है, जो शहीद स्मारक पर धरने के लिए बैठे हुए हैं लोग बाग। ये अखिल राजस्थान शिक्षा कर्मी के लिए इनके पैसे बढ़ाने की मांग को लेकर के इनके मांगे हैं। तो आज जानते हैं इनके क्या क्या मांगे हैं और सरकार इनकी मांग पूरी करेगी या नहीं। मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, आपकी क्या मांग है? मांग नियमितीकरण की मांग है। कितना टाइम हो गया, मतलब ये धरना प्रदर्शन जो है कितने टाइम से? 35 वर्ष पिछले। तो आपने जो शिक्षा मंत्री है उनको इसके लिए कोई ज्ञापन वापन दिया? कई बार ज्ञापन दिए हैं, कई बार उनसे मौखिक बात भी हुई है। अब झूठे आश्वासन देते हैं कि आपका काम चल रहा है, और ये अधिकारी के पास आते हैं तो वो भी कह रहे हैं कि भाई अब ये वित्त के अंदर है, कभी कार्मिक विभाग है, ऐसे वो चक्कर निकाल रहे हैं। तो उनका कुछ कहना है कि वो इस मांग को पूरी करेंगे या नहीं? कुछ आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से दे रहे हैं और सरकार बदलती रही। हर सरकार ने कहा कि स्थायीकरण आपका करेंगे, और उनका जो घोषणा पत्र होता है वो लेते हैं। अभी भी देर का है लेकिन अभी स्थायीकरण तो नहीं हो रहा है। क्या नाम आपका? पूर्ण सिंह नाम है मेरा। पूर्ण सिंह जी। सर, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है सर, नियमितीकरण की मांग है, स्थायीकरण की मांग है, जो कि कांग्रेस सरकार ने लगभग पूरी कर दी थी और पूरी भी कर दी थी। नियम बना करके उन्होंने कंप्लीट भी कर दिया था, प्रशासनिक लेटर भी निकाल दिया था। प्रशासनिक जो आखिरी स्टेज होता है वो निकाल के दे दिया, भाई अब नियुक्ति दे दो। तब आचार संहिता लग गई थी, फिर ये सरकार आ गई नई। इन्होंने उस सारी जितनी भी स्वीकृतियां थी सारी को रद्द करके नए सिरे से शुरू कर दिया काम। पिछले 2 साल से शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग, 4 विभागों में फाइल घूम रही है और हम उनके पीछे लगे हुए 2 साल से। आज तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री, सरकार के किसी भी ओहदे पर बैठे हुए कर्मचारी को, अधिकारी को हमने ज्ञापन, ऐसा नहीं है कि जिसको ज्ञापन नहीं दिया हूं, और वो भी 2 साल में हर महीने में 4 ज्ञापन। शिक्षा मंत्री जी को हर जगह ज्ञापन हमने दिया है। उन्होंने एक ही सवाल किया, अब हो जाएगा। अभी पीछे कई दिनों से ये शिक्षक सम्मेलन हुआ, तब शिक्षा मंत्री जी ने भी वो अखबार में बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की है, लेकिन वो घोषणाएं पहले भी की थी, 1 साल पहले भी हुई थी, अब फिर वही घोषणाएं हैं। काम नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी जीरो है। और हमारी अगर सरकार चाहे तो हमारी उपलब्धि सरकार अगर पूछना चाहे तो हमसे पूछ सकती है कि हमारी उपलब्धि क्या है, हमने क्या किया है, कितना काम किया है। राजस्थान सरकार 35 सालों से काम कर रहे हैं, उस जगह काम किया हमने। अब तो वहां सड़कें, लाइटें, बिजली सब कुछ चला गया, लेकिन 35 साल पीछे दिमाग में ऐसा लगा के सोचो कि 35 साल पहले वहां कुछ नहीं था। मतलब पैदल चलने के लिए जाना पड़ता था और वहां के बच्चे भेड़ बकरी चराते थे। उनको हमने शिक्षा का माध्यम से जोड़ करके, उस समय के साक्षरता प्रतिशत थी वो 17% थी और आज राजस्थान के 80% है। ये बड़े उपलब्धि है हमारी। सरकार अगर पूछना चाहे, और काम वो करते हैं जो एक थर्ड ग्रेड टीचर करता है, वो सेम काम करते हैं, कोई कमी नहीं है। हमारे स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, जो बजट आता है, वो हमारा पावर है, हम लगाते हैं उसको। एसएमसी सदस्यों में एसएमसी एक बहुत बड़ा मतलब एक संगठन होता है स्कूल का, उसके अंदर हम सचिव हैं। हम पैसे बैंक से निकलवा करके सरकार का जो भी बजट आता है हम स्कूल में खर्च करते हैं। और बीएलओ वो जितनी ड्यूटी होती है सारी ड्यूटी करते हैं। मैं बीकानेर से हूँ सर। सबसे सर किसी को हमने छोड़ा नहीं, किसी कोई ये मंत्री और कर्मचारी, अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमें उनको हम जानते नहीं है, ये नहीं कह सकता। इतना मतलब आज आप अभी हमारे साथ चलो, आज आप हमारे साथ चलो सचिवालय के अंदर, सामने मिलेंगे ना गैलरी में जो भी अधिकारी, वो भी हम जानते हैं कि ये वो है। सचिवालय में बीकानेर के बहुत सारे अधिकारी काम करते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं। मदद करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की हरी झंडी के बगैर तो अधिकारी भी काम नहीं करते सर। ये क्लियर बात है। अधिकारी सरकार के होते हैं, सरकार की हरी झंडी मिलने पर ही काम करें। तो आपने शिक्षा मंत्री से बात नहीं की ना सर? महीने में 4 बार बात करते हैं।
अभी देखो, अभी अखबार की कटिंग है राजस्थान पत्रिका की, आप देख लेना, कहीं मिल जाएगी शायद आपको। उनमें स्पष्ट ये घोषणा कर दी है कि अब इनका काम शुरू हो गया है, जल्द से जल्द इनको नियमित किया जाएगा। बिल्कुल काम पूरा हो गया, नियमित किया जाए, फिर नियमित क्यों नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था, पिछली बार भी हुआ था, अभी भी घोषणा की है, नहीं होगा, हमें पता है नहीं होगा। सब घोषणा करती है, और कांग्रेस सरकार और बीजेपी सरकार के घोषणा पत्र के अंदर, दोनों के घोषणा पत्र में हर बार चुनाव होते हैं, उनके घोषणा पत्र में ये पॉइंट जरूर होता है कि हम आपको नियमित करेंगे, लेकिन किया नहीं, ये क्लियर बात है। तो इतने पत्र, इतने ज्ञापन सौंपने के बाद में जैसे अपन धरना प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या सरकार अभी भी इस पे कुछ एक्शन लेगी या नहीं? क्या राय है आपकी? सर, हम बहुत धरना प्रदर्शन कर दिए। शिक्षाकर्मी 85 से लगे हुए हैं और पैरा टीचर्स 1999 से लगे हुए हैं। इस बीच में हमने हजारों धरना प्रदर्शन कर दिए। तो हजारों धरना प्रदर्शन कर दिए, सरकार अगर सुनना चाहती तो कब से सुन लेती सर। 35 साल हो गए और आज हमको वापस यहाँ बैठना पड़ रहा है। 2022 में संविदा सेवा नियम बना के सरकार ने पैरा टीचर शिक्षाकर्मी को का नया नाम कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक और शिक्षा सहायक नया पद नाम दे दिया, लेकिन नियमित नहीं किया। और वो 2022 में आचार संहिता लगते ही गहलोत सरकार चली गई और वर्तमान सरकार के आने के बाद में 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल पूरे हो चुके हैं सर। 2 साल का सरकार जश्न मना रही है और हम यहाँ बैठे हैं। हम वो सब काम करते हैं जो एक 3rd ग्रेड टीचर करता है। राज्य सरकार या केंद्र सरकार की सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम का निर्वहन करते हैं। यहाँ तक कि जनगणना भी हमने करवाई है। बीएलओ का काम कर रहे हैं, मैं खुद बीएलओ हूँ। एसआईआर का काम मैं खुद कर रहा हूँ और चुनाव भी करवा रहे हैं। सब कार्य हम सरकारी कर्मचारी के बराबर करवा रहे हैं। तो हमको सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है? यही हमारी मांग है। और अगर नियमितीकरण, आज हम यहाँ बैठे हैं, नियमितीकरण हमारा नहीं होता है तो हमारा अगला आंदोलन दिल्ली कूच का रहेगा और हम हजारों की संख्या में दिल्ली कूच करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दुर्गा वैष्णव, मैं जोधपुर जिला अध्यक्ष हूँ। क्या मांग है आपसे? हमारी मांग है, हम राजीव गांधी पैरा टीचर्स और शिक्षा कर्मी है, जो हमारा नियमितीकरण नहीं हो रहा है। हम 25 से 35 साल हो गए सेवाएं देते हुए, लेकिन हमें अल्प मानदेय मिलता है। न कोई एचआर, न कोई डीए, कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। जो सरकारी सुविधा होती है वो कुछ भी नहीं मिलती है। हम एज एचएम का चार्ज है हमारे पास, बीएलओ है, जनगणना, पोलियो वगैरह हर काम, मतलब हर सरकारी ड्यूटी करते हैं, लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। नहीं हमारा नियमितीकरण हो रहा है। हमारे सेवा नियम बन गए उसके अंदर भी, लेकिन सेवा नियम के अंतर्गत हमारा नियमितीकरण तो हो, जो सरकार को करना है वो करा के और सॉर्ट आउट तो करे कम से कम। ऐसा या भी जो एसआईआर का सर्वे हुआ था, उसमें भी हमारे एक साथी ने जो राजस्थान में एक पहले नंबर पे आया था, वो भी हमारे राजीव गांधी पैरा टीचर ही था। लेकिन हमारा सरकार कुछ काम तो कर नहीं रही है। फिर क्या मतलब, इस पर्ची सरकार से हम परेशान हो गए। हमारा नियमितीकरण हो, हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं। तो 30 से 35 साल हो गए पैरा टीचर्स को काम करते हुए। सभी काम जो है गवर्नमेंट वाले सारे काम करते हैं, तो सरकार क्या वो आपको गवर्नमेंट टीचर, आपकी क्या मांग है सरकार से? क्या सरकार से मांगे कि हमें नियमित किया जाए, बस ये कि मांगे कि हमें नियमित किया जाए बस। जो आप देख सकते हैं, जितने भी यहाँ पे पैरा टीचर्स है, सभी की सिर्फ एक ही मांग है कि इनको जो है नियमित किया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे पैरा टीचर्स है, लेकिन सरकार को इतने ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी सरकार उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है? तो आज मालूम करते हैं। कोकिला भोई, कहाँ से? डूंगरपुर जिले से। तो क्या सरकार, आप इस सरकार को इतने ज्ञापन दे रहे हैं, तो सरकार इस मांग को पूरी करेगी या नहीं? आपको क्या लगता है? सरकार को करना पड़ेगा। हम आज 25 साल 30 साल हो गए और अल्प वेतन में काम कर रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी कर रहा है उससे भी बढ़ करके हम काम कर रहे हैं, तो सरकार को करना पड़ेगा। हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी सरकार को।